हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एसबीटी बिहार खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने खास अलग तरीके से प्लान किया है। प्लान मैंने क्या किया है और क्यों किया है इसका इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन कुछ और बातें हम जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि प्लान करने का ये मकसद क्या था, है ना, और आपको क्या करना है ना, और क्यों इसको बनाया गया है इस तरह से। कुछ आपको करना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और अच्छी लगी है ना तो अभी आप उसको फॉलो करना, वरना मत करना, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एंट्री लेते हैं, डिप्लोमा में एंट्री लिए या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू आप अगर डिप्लोमा करने जाते हैं तो पहला जो सेमेस्टर होता है आपका, उसमें क्या होता है कि हर चीज़ नया होता है। कॉलेज नया होता है, किताबें नई होती हैं, टीचर्स नए होते हैं, सारा माहौल ही नया होता है। तो उसमें आपको एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है और इसका प्रभाव आपके पढ़ाई पर पड़ता है। खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उन्हें तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में 3 से 4 सेमेस्टर उनका ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। फिर भी उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी हो नहीं पाती है कि ताकि वे अपनी पढ़ाई केवल कर सकें, है ना। मैं स्पोकन की बात नहीं कर रहा, केवल वे पढ़ाई कर सके उस लेवल की भी इंग्लिश नहीं हो पाती है। तो ये कैसे सब सही होगा, सब कैसे एडजस्ट होगा ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, किताबें को समझ सकें, किताबें पढ़ सकें और खुद का कॉन्सेप्ट बना सकें, एक मजबूत कॉन्सेप्ट। और उसमें भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें तो सबको रट्टा मार के जाता है क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता, उतनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है हमारे पास कि सिलेबस को पूरा कर पाए। आधा सिलेबस भी आप लोग नहीं कर पाते होंगे, है ना। ऐसा मत बोलना कि नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं खुद स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को, अपने दोस्तों में भी, तो मुझे पता है इस सारी चीज़ें। और एक रात में पूरा रट्टा मार देंगे किताब को और कल एग्जाम देकर आ जाएंगे। उसमें भी अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको 10 बार मिलाएंगे। ऑब्जेक्टिव का तो पूछिए ही मत, और उसको सब पटक कर बाद में बैठ जाएंगे कि मेरा इतना ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, थ्योरी में इतने क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तब जब आप पढ़ाई करेंगे स्ट्रेटजी के साथ, केवल पढ़ने से नहीं होगा। सिलेबस को समझकर स्ट्रेटजी के साथ प्लान बनाकर आप जब पढ़ाई करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि आपका सिलेबस कम मैक्सिमम 3 मंथ में कंप्लीट हो जाए। 3 मंथ में कंप्लीट हो जाए, ये तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर प्लान है। तो ये होगा कैसे? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या खुद से भी प्रिपरेशन करते हैं तो उतना आपको ना गाइडेंस नहीं मिल पाता है। कोचिंग वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। वे भी खुद से अपना मेहनत नहीं करते हैं, वे भी टीचर पर निर्भर आते हैं कि टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, टीचर ने एक टॉपिक छोड़ दिया तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी छोड़ देंगे, है ना। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया कोचिंग में तो भी वे नहीं पढ़ेंगे कि कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है। नोट्स नहीं बनाते हैं खुद से, फ्रेंड्स के नोट ले लेंगे, है ना। दिन भर फिल्म देखेंगे, रात को जब पढ़ने जाएंगे तो नोट नहीं बनाएंगे, कल दोस्त का ले लेंगे, है ना। कोचिंग वाले भी नोट्स बनवाते हैं उनसे। तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना होगा, तभी आप एक इंजीनियर बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ और नहीं करना है। जो भी आपको स्टडी से रिलेटेड समस्या आती है, एडजस्ट नहीं कर पाते आप, किस तरह से मुझे स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से प्लान करना है, क्वेश्चन मेरा एक भी छूटे नहीं एग्जाम में, उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही है, साथ ही आपकी स्किल को भी इम्प्रूव करना है ना। मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि मुझे इतने % मार्क्स आएंगे तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा। मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना। मैं पास आउट स्टूडेंट्स हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मैक्सिमम 70%, 65, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्क्स से आपके टैलेंट का पता नहीं चलता है। भले ही मार्क्स कम हो, लेकिन टैलेंट है अगर आप में, स्किल है आप में, आप एक इंजीनियर है, आप में मार्क्स से ज़्यादा आप में स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें सीखने का, अलग अलग चीज़ें करने का, ठीक है ना। मैं अगर अपनी बात कराऊँ, मैं तो
2 महीने में मैं अपने सिलेबस को पूरा करता था। बाकी समय मैं रिवीजन करता था और नई चीज़ें सीखता था, जैसे कोडिंग हो गया है ना, डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखता था। तो ये खाली समय में मैं करता था। 2 महीने में सिलेबस खत्म, रिवीजन करना है बस केवल, और नई नई चीज़ें सीखना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स का क्या है, 6 महीना क्या 1 साल भी आप देंगे तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को जो रटने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उसको। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी ब्रांच के हो, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से हो, अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, एक सेंटेंस भी अगर आप याद कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, 2 लाइन ही याद करिए, समझिए वो, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट अपना बनाइए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ग्रुप तैयार किया है ना। अलग अलग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप तैयार किया है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ज्वाइन होना है बस। इसके लिए कोई फी देने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी आपका नहीं लगने वाला है। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है ना। अपने फ्रेंड्स में बताना है कि ये ग्रुप बना है, उसमें आपको ज्वाइन होना है। उस ग्रुप में आपको जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उसको पोस्ट करेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे, और आंसर नहीं आ पाया तो खुद मैं उसका आंसर दूंगा। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को समझेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहां पर दिए जाएंगे ताकि आप उसके प्रिपरेशन कर सकें। आपको एक प्लानिंग दी जाएगी चार्ट बनाकर कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा, पीडीएफ में आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, है ना। उसका एक लिमिट होगा कि इतने समय में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, खुद से लिख कर देना है ना। और कुछ स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर पीडीएफ में आंसर भी दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से वीकली खेल खेल में आप सीख सको। कोई बोझ लेकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है कि मुझे 5 सब्जेक्ट पूरा करना है, कैसे होगा, इतना सारा कंटेंट है उसमें, हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, एक प्रॉपर प्लानिंग देंगे, एक स्ट्रेटजी देंगे आपको, ताकि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी स्किल को डेवलप कर पाएँ, चीज़ों को समझेंगे आप। अब मान लीजिए कि यार कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं पड़ रहा है कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन का ये कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी उसमें होती है, इसमें डेंसिटी को हम सब डिफाइन करते हैं मास अपन वॉल्यूम, है ना। लेकिन फीलिंग नहीं आती है ना, किताबों में भी आप देखेंगे मास अपन वॉल्यूम, फील नहीं आता है ना, डेंसिटी है कि एक्चुअली में। जब मैकेनिक्स पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होता है, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में, मैकेनिकल में ये सेकेंड में आता है, तो आपको मैकेनिक्स को समझा दिया जाएगा, उसकी डिफिनीशन दे दी जाएगी, लेकिन वो फील नहीं आता है कि एक्चुअली में है क्या मैकेनिक्स, हम मैकेनिक्स पढ़ते क्यों हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप जाएंगे या फिर कॉलेज में भी, तो आपको सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा फर्स्ट दिन, उसमें आपको डिफिनीशन दी जाती है ना, डिफिनीशन लिखवा भी दिया जाता है, लेकिन उसका फील नहीं कराया जाता कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, इससे फायदा मेरा क्या होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही सवाल आपके डाउट दिमाग में आता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो इसकी सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप हमारे साथ कनेक्ट होइए। और कनेक्ट कैसे होना है, परमानेंटली कनेक्ट होने के लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। अगर आप यूट्यूब पे आए हैं तो वहां पर तो कनेक्ट है ही, लेकिन आप जब ग्रुप में आएंगे तो आपको अपने तरीके से आपका जो सजेशन होगा, क्वेश्चन होगा, वो आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे उनके साथ भी, और हमारे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समस्या हो रही है, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा, मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, और टेलीग्राम में हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ग्रुप है, केवल मैकेनिकल, है ना। दूसरे ब्रांच का भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से खुद हूँ, इसलिए मैं मैकेनिकल की ही बात करूंगा। तो आपको इस टेलीग्राम लिंक ग्रुप का लिंक कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में
एक गूगल फॉर्म दिया हुआ होगा। उस गूगल फॉर्म पर क्लिक करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है ना। जैसे मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन आपसे भरवा रहा हूँ ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स का नाम क्या है, वे किस कॉलेज से आते हैं, उनका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है ना। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। और एक और बात की आप कोचिंग से करते हैं या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। और आप हमारे ग्रुप से एक्चुअली में जुड़ना क्यों चाहते हैं, ये तो मैंने बताया कि ये सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको ग्रुप में, लेकिन आप क्यों जुड़ना चाहते हैं उसके साथ, आप अपने शब्दों में उसको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए, आपके जो अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में भी लिख सकते हैं। चैटिंग के लिए जो इंग्लिश का उपयोग करते हैं आप, उसको भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप उसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो हाँ, आप जो मोबाइल नंबर ऐड करेंगे गूगल फॉर्म में, चेक कर लीजिएगा कि उससे व्हाट्सएप चल रहा होगा। अगर व्हाट्सएप चल रहा होगा तभी उस नंबर को वहां पर डालिएगा, क्योंकि उसी नंबर पे मैं आपको व्हाट्सएप पर वो लिंक प्रोवाइड करूंगा उस ग्रुप का, क्योंकि वो ग्रुप हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कोई टेलीग्राम में आया, सर्च किया, ग्रुप आ गया। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस गूगल फॉर्म से होगा गुजरना होगा, तभी आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वरना कोई दूसरा इसमें ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए है ताकि कोई अननोन पर्सन इसमें ग्रुप में ना ज्वाइन हो सके, है ना, और इसमें स्पैमिंग ना करे, बेकार के मैसेज ना करे। इसलिए ये जरूरी है कि वही जुड़ेगा जो मैं जिससे जुड़ूंगा, ठीक है। तो है ना, और ग्रुप का जो रूल्स होगा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स में गलत मैसेज करेगा, स्पैमिंग करेगा, है ना, थोड़े से भी रूल्स अगर तोड़ता है तो उससे बिना पूछे उसे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि वह एजुकेशनल ग्रुप में उसको बहुत सीरियसली तरीके से बनाया गया है ताकि इस ग्रुप का इफेक्टिव रिजल्ट हो, ठीक है। अगर उस ग्रुप से जुड़ने से पहले अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट में जरूर करिएगा। अगर कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन तो आप मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तीनों पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, हम फ्री में आपको सारी चीजें देंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल देंगे, कोई वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आपको समझाएंगे, है ना। और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, वीकली टेस्ट कराएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग देंगे आपको ताकि आप उसको कर सकें और अपनी सिलेबस को पूरा कर सकें, आप चीज़ों को समझकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ऐसा फैसिलिटी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा जहां पर आप 1000 रुपये पेड करते हैं। वहां पर भी क्या होता है, ग्रुप तो होता है, कोचिंग आप जाते हैं ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप में इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है आपको कि हाँ ग्रुप में आप जो क्वेश्चन पोस्ट करें उसका रिप्लाई आएगा, सारी चीज़ें ग्रुप में आएंगी। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए आप पेड भी करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, लेकिन उतना इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं आता है। लेकिन आप एक्चुअली में इस चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जितने बेनिफिट्स हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होइए। सीरियस स्टूडेंट्स ही ज्वाइन होंगे, जो बेकार के स्टूडेंट्स होंगे उनको ग्रुप से तुरंत हटा दिया जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेंट हो, इससे भी आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपका वेट करूंगा ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।